Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए ब्यूटीफुल मार्च मंथ का prediction for your love life, for your career and even about your finance. So देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि वो क्या सरप्राइजेज हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं और चेंजेस हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे इन योर लाइफ, वो लव लाइफ हो या वो करियर या वो फाइनेंस. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग एंड गाइडेंस शेयर करती हूँ. सो बी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली. आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. सो गाइज यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 पाइल रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. सो यहाँ मैं आपके लिए क्रिस्टल भी ऐड ऑन कर रही हूँ. सो फर्स्ट इज़ ऑल द फर्स्ट क्रिस्टल इज़ दिस. सो अगर आप ज़्यादा ड्रॉन हो रही हैं इस क्रिस्टल की तरफ, अगर आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर हो रहे हैं इस क्रिस्टल की तरफ, सो आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो पाइल 1 इज़ ऑल दिस ब्लू क्रिस्टल. ओके. सो अनदर वी हैव द ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग क्रिस्टल. अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं और ये आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 2 एंड यू कैन सी दिस इज़ पाइल 2. सो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है. एंड दिस इज़ पाइल 2 एंड वी हैव ब्यूटीफुल वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दिस इज़ पाइल 3. सो अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं विद दिस क्रिस्टल, so you can choose this. Let me zoom it out. Okay, yeah, this one. So ये है आपके लिए पाइल 3. So आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 3. So we have these 3 crystals. आपके पास टाइम है, आप आराम से चूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो डिस्क्रिप्शन में टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. मैं आपके लिए पाइल 1 से स्टार्ट करूँगी, पाइल 2, पाइल 3. I'll see you in your reading. हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया है ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल को. सो लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. दैट इज़ मार्च. सो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो आपकी लव लाइफ के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा. सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. So for your personal life we have 10 of wands, queen of wands and king of cup. Okay, and we have the king of coin. Alright, so काफ़ी beautiful cards आए हैं और देखा जाए तो पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, कप भी आया है. सो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स आए हैं. दैट्स रियली अमेजिंग. इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पुल आउट कर रही हूँ फॉर योर करियर. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि आपके लिए लव लाइफ में क्या वाइब्स आ रहे हैं. सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर वाइब्स दे रहे हैं कि इस मंथ में आप मेल फीमेल दोनों ही जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एनी जेंडर, वो यहाँ पर कुछ एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं. क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है वो एक एग्जॉस्टिंग फेज़ ख़त्म हो रहा है. एक स्ट्रगलिंग जो थॉट है या आप जिस वजह से टायर्ड हैं, फ्रस्ट्रेट हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो थॉट हो, वो इमोशन हो, वो कोई सी पर्सन के साथ रिलेशनशिप या आपके मन में ही आपके लिए हैप्पीनेस, ये जो एक एग्जॉस्ट एनर्जी है उस चीज़ में वो आप एंजाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं, कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टायर्ड फील कर रहे हैं. और दिस इज़ द रीज़न जहाँ पर कि ये मंथ आपको एक नई जर्नी पे लेके जाएगा. एंड एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है. सो मार्च मंथ आप सभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा बिकॉज समहाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आप इस एग्जॉस्टिंग मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लो एनर्जी से बाहर निकलेंगे. ओके. एंड फॉर दैट कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो बर्डन है, वो जो एग्जॉस्टिंग फीलिंग है, वो एंड हो रही है. ओके. जिसको आप लास्ट कपल ऑफ मंथ से लेकर चल रहे हैं, वो मे बी द जैन मार्च थॉट एंड देन थिंकिंग एंड देन प्लानिंग, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर स्पाउस, और कहीं ना कहीं प्रपोजल को लेके, तो यू आर जस्ट फीलिंग लाइक टायर्ड एंड एग्जॉस्टिंग. सो आप सामने नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट एंड लो फील कर रहे हैं. ओके. और अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लेकर बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप और आगे बढ़ पाएँ, कि दैट्स ओके, आई विल
टेक दिस बर्डन। सो एक बर्डन और एग्जॉस्टिंग एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके लिए। सो ये फेज खत्म हो रहा है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो आपको मार्च के लिए पॉजिटिव होना होगा, होपफुल होना होगा और हैप्पी होना होगा। इसके साथ आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पर एंड द किंग ऑफ कप। सो इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में बहुत ही इंडिविजुअल रहें, आप अपनी एनर्जी को बहुत रिजर्व रखें, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी आ रही है, आपकी मॉडर्निटी आ रही है, आपकी ओन जजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो आप इस मंथ को बहुत प्रैक्टिकली ट्रीट करेंगे। आप अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं जाएंगे। मीन्स आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होके, रियलिस्टिक होके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम बहुत रिजिड हो गए हैं या हम बहुत रिजर्व्ड हो गए हैं और ऐसे ही नहीं किसी की भी बातों में आके इमोशनल फूल होना होगा। तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब आप अपने लिए मेंटली बहुत क्लैरिटी लेकर चलेंगे और सभी की बातों में आना या इमोशनली फूल आप नहीं बनेंगे मार्च मंथ में। एंड एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आप बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं मुझको। तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो आपके ही चॉइस पे होंगे और आप उसको प्लान कर रहे होंगे। वो या फिर किसी के भी अगेंस्ट हो, वो आपके फैमिली के अगेंस्ट हो या वो आपके पर्सनल लाइफ के अगेंस्ट हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस मंथ में, मार्च मंथ में। एंड द किंग ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए बहुत ही लव एंड रोमांस भी आ रहा है। सो आई मस्ट से आपके लिए ऑनेस्टी एंड इंडिविजुअलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोवर्ट एनर्जी भी है। तो बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत कम्युनिकेशन नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशल नहीं होना या फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उसकी बजाय आप लव लाइफ को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को एम्प्रेस कर रहे हैं और आप अपनी रिलेशनशिप में अगर हैं और बहुत ही हैप्पी वाइब्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिनके साथ आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। सो एज पर किंग ऑफ कप आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। एंड सेम गोज़ टू फॉर मैन। सो अगर एक एज ए मैन आप यहाँ पर होप रख रहे हैं कि एक अच्छे पार्टनर, एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल विमेन आपकी लाइफ में आए, तो यस आपकी लाइफ में एक सपोर्ट आ सकता है पर्सनली। इवन अगर वो रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा तो भी आपके लिए कोई पर्सन बहुत ही सपोर्टिव हो सकता है एज ए विमेन। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, मैन विमेन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। सो फ्रॉम मैन यू कैन एक्सपेक्ट इमोशन, फीलिंग, लव, रोमांस एंड हैप्पीनेस। एंड फ्रॉम women you can expect commitment, support and motivation एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये एकदम परफेक्ट मैच दिख रहा है यहाँ पर जो इस मंथ में डेवलप हो सकता है फॉर एवरीबडी जो इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपने पाइल 1 को चूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो ये जो मंथ है जितना आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए पर्सनल लाइफ में आप और भी ज़्यादा डिसीजन मेकर बन जाएंगे, और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे होंगे और आप बहुत ही रिलैक्स होके एक 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 फोकस्ड एनर्जी के साथ आप यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं। इस मंथ में आप अपने लिए खुद डिसीजन ले रहे हैं एंड अपनी तरफ पावर क्लेम कर रहे हैं कि यस आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सो वो आप मैन विमेन एनीबडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस मंथ में। अगर आप एक मैरिड कपल भी हैं सो आपके हस्बैंड आपके लिए स्टैंड ले रहे होंगे या फिर कि आप दोनों मिलके कुछ कॉपरेट होके कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बन रहा है यहाँ पर एंड रियलिस्टिक अप्रोच आ रही है। सो ये मंथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंटफुल है, डिसीजन मेकिंग है एंड साथ में ओन प्रायोरिटी, ओन इंडिविजुअल चॉइसेस, डिसीजंस, विश, विल, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्लर्ट से ज़्यादा कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी दिख रही है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर। ऑलराइट, सो इट्स अ परफेक्ट मंथ जहाँ आपकी साइकिल फ्रस्ट्रेशन की एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग जो एनर्जी है वो ख़त्म होगी और आप बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत ही कंप्लीट रिलैक्स कॉन्फिडेंट फील करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ऑलराइट, सो दैट्स रियली अमेजिंग। नाउ लेट मी चेक आपके करियर को लेके क्या मैसेज आ रहे हैं। योर करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, व्हाट इट इज़ देयर फॉर यू। आप सभी के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो पर्सनली यहाँ पे मुझे वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आपके लिए
20-40 के बीच में जो एज ग्रुप है, ठीक है, मोर और लेस लाइक 30, 32, 35, ये एज ग्रुप जो है, और 25 प्लस एज ग्रुप, स्पेशली 25 टू 35, ये जो एज ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिनकी लाइफ में इस मंथ में मेजर चेंजेस आएंगे। ओके, सो वी हैव द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कॉइन, सो पेंटिकल एंड द स्टार। सो यहाँ पर अगर मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ तो करियर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में आए थे। तो पाइल 1, आप इस मंथ में दोनों ही जगह पर अपने लिए एक स्टेज, एक पावर, एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक ग्राउंडेड हो रहे हैं कि हाँ, कि दिस इज़ मी, ठीक है। आपकी विल एज पर स्ट्रेंथ, इस मंथ में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं अपने करियर में, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है कि यू आर वर्किंग हार्ड, अपने पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, और जहाँ जितना बेस्ट दे सकते हो आप उस तरीके से कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए डिले हो या फिर लेट हो, उस वजह से भी आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाएं कि इस मंथ में ये कंप्लीट हो जाए। वो प्रिपरेशन है, या वो आपके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस है, या वो आपके लिए आपकी बिजनेस, आपकी ग्रोथ, आपका प्रमोशन के लिए आपका मेहनत, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत सिविलाइज रख रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, और आप सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है। सो फाइनेंशियल गेन इस मंथ में होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस मंथ में होगी। आपको यहाँ पर आप इंडिविजुअली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आप अपना कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर एक हायर पोजीशन के लिए सोच रहे हैं, सो ये मंथ आपके लिए इस तरीके के स्टेप लेना, डिसीज़न करना और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए बहुत अच्छा मंथ है। और आप अगर जॉब सीकर हैं, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज़ अ ग्रेट मंथ जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। वो इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट ले रहे हों, या फिर आप अपने लिए एक आप जिस जॉब से चलते आ रहे हैं तो अब आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी पोजीशन मिले, सो ये मंथ आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड दिख रहा है, दैट इज कॉइन। सो आप फाइनेंशियली एंड मेंटली अपने करियर में काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओके। और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं, दोनों ही वे में। आप पर्सनल एंड प्रोफेशनली इस मंथ में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की बजाय बहुत जैसा आप चाहते हो, जो आपका माइंड मेकअप है, जैसा आप सोच रहे हैं, तो काफ़ी ब्लंट होंगे, मतलब आप सीधी सीधी बात करने वाले इंसान इस मंथ में दिख रहे हैं, ओके। इसके साथ स्टार आ रहा है, सो नेम एंड फेम भी दिख रहा है मुझे आपके लिए। आपके करियर में अगर आप बहुत टाइम से बहुत ही ब्लॉकेज देख रहे हैं, स्ट्रगल देख रहे हैं, या फिर कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, सो दिस मंथ इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ गुड लक एंड गुड टाइम। सो इस मंथ में जो भी इनिशिएट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हो, या फिर जिसमें काम कर रहे हो, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार यहाँ पे यूनिवर्स आपको कॉपरेट कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सपोर्ट आ रहा है। सो गुड लक टाइम भी है ये करियर वाइज, फॉर्चुनेट टाइम है वो आपके लिए। आपकी प्रॉपर्टी, हाउस, प्लान, इस तरीके के प्रोसेस में भी आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। एज पर स्टार हीलिंग हो रही है आपके करियर में। सो करियर में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज जो आप देख रहे हैं वो इस मंथ में हटेगा, ओके। सो दैट्स रियली वेल। लेट मी चेक आपके लिए मेजर इस मंथ के लिए क्या वाइब्स आ रही हैं। एज ए यहाँ पे मैं आपको मास्टर कार्ड शो कर रही हूँ। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल month for you, so let me see. सो वी हैव द ऑर्चिड। यू नो, कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए कि जो एक लेजर प्लेजर का होगा, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, एंड ऐसा फील करेंगे कॉन्फिडेंट कि हाँ, कि जो भी आप वर्क में हैं, जो भी आप प्रोसेस में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो आपके लिए पॉसिबल है, और आप उसका आप इंजॉय कर रहे हैं, आप उसका मज़ा ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय करके और बहुत पॉजिटिविटी के साथ देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप कितना लेजर से बैठे हैं। तो आप सभी के लिए, कुछ पर्सन के लिए ये एक टाइम, एक वैकेशन टाइम हो सकता है, एक वेटिंग टाइम हो सकता है, एक रिलैक्सिंग टाइम हो सकता है, एक रेजुनेटिंग टाइम हो सकता है, हीलिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। सो ब्लॉसम एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो वी हैव
द एम्प्टी कॉटेज, कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि आप लेट इट गो भी कर रहे हैं इस मंथ में। आप कुछ चीज़ों को जो आपको बॉदर कर रही थी, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या एक लोनलीनेस या फिर एक ऐसी वाइफ्स जहाँ पर आप काफ़ी अनसेटिस्फाइड या अनहैप्पी फील कर रहे हैं, वो आपके लिए लोकेशन चेंज हो या फिर आप अपने जहाँ रहते थे आप वहाँ से दूर चले जाएं या फिर उस पर्सन या उस रिलेशनशिप या फिर उस ग्रुप को आप लेफ्ट ओवर कर दें। यहाँ पे एक लेट इन गो वाइब्स आ रही हैं और यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट, यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू द ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। वो जो डलनेस है, वो जो जो पास्ट में हो चुका है, उस सबको आप गुड बाय बोल रहे हो। तो एक एम्प्टी कॉटेज जो जहाँ पर आ रहा है, दिस इज द टाइम जहाँ पर आप हीलिंग प्रोसेस से चल के आगे निकल रहे हैं। ओके, सो दैट्स रियली प्रिटी वेल एंड ब्यूटीफुल, जो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ऑर्चिड एंड द एम्प्टी कॉटेज। तो आप अपने आप में इंडिविजुअल देखें, आप यहाँ पे किसी के साथ नहीं है, यू आर रिलैक्स एंड हैप्पी इन योर ओन वे, और आप अपने काम में अपनी विश, अपनी डिज़ायर और आप अपनी चॉइसेस और अपने पैशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और दैट इज़ लाइक योर हॉबी एंड एवरीथिंग। एंड एज पर द एम्प्टी कॉटेज, तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ों को एक फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने रूम को, वार्डरोब को क्लीन, एक फ्रेश बिगनिंग। जैसे कि हम विंटर से जब हम समर टाइम में जा रहे हैं, तो हम अपने आप को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, अपनी अपने थॉट्स को, अपने वार्डरोब को। इस तरीके से आपके लिए वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। ओके, सो दैट्स प्रिटी वेल। लेट मी चेक एट लास्ट आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है फ्रॉम द चक्रा हीलिंग। सो दिस विल हेल्प यू टू नो दिस month will going to give you what kind of blessings. So for you, peace. दिस इज रियली अमेजिंग, आपके लिए पीस आ रहा है। वाइट लोटस इज सो अमेजिंग एंड यू कैन सी आपके लिए यहाँ पे जो सिंबल भी आ रहा है दैट इज़ द ओम। तो दिस इज रियली ग्रेट। द 3 दैट इज़ 1 द मार्च। सो आपके लिए ये मंथ 3 जो मंथ है, मार्च मंथ है, वो पॉजिटिव है। ये आपको पीस दे के जाएगा। आपके मन में जिस भी तरीके की अनक्लैरिटी चल रही है या नेगेटिविटी चल रही है या फिर आप मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी में है, सो दिस इज़ द मंथ which is giving you the healing. Okay, so peace is yours. So this is all for you guys and I hope ये मैसेज आपको कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी और कोई भी कहीं से भी वे आउट नहीं है, वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होती है। सो कोई भी स्कैमर से बचें, और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट पे जाकर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज जान सकते हैं। एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने चूज़ किया है ये इतना ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग क्रिस्टल। सो लेट्स सी मार्च मंथ आपके लिए कितना ब्यूटीफुल रहने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में एंड लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो योर पर्सनल लाइफ, सबसे पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ के मैसेज देख रही हूँ, देन विल मूव फॉर मोर। सो आपके लिए ये मंथ pile 2, your personal life, your love life. We have 2 of swords, 3 of wands, 9 of sword and the star. All right, that's great. अब जस्ट थिंकिंग कि आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस मंथ में फील करेंगे एंड देन आप उस चीज़ को बेसिस पे बहुत कुछ प्लान अप करने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट आपके लिए एट लास्ट स्टार आ रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली दे रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज पर 2 ऑफ सॉर्ड जो आपके लिए आ रही है, जो जर्नी आ रही है इस मंथ की, अगर हम देखें तो एक फेज़ की। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने इस मंथ में इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और कुछ चॉइसेस एंड डिसीजंस के बीच में फंसे पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्या करूं, क्या है पीसफुल रेजोल्यूशन।
ये या ये पर्सन और वो पर्सन, ये सिचुएशन और दैट सिचुएशन, ये प्रपोजल और वो प्रपोजल, ये फैमिली या फिर दिस पर्सन। सो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट, अपनी चॉइस, अपने ड्रीम्स और अपनी लव लाइफ, इन सब चीज़ों को लेके जो पर्सनली जहाँ पे आप अटैच हैं, जो आपके इमोशन है, आपका जो हार्ट है, जो वो बोल रहा है, उस बेसिस पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक पाएंगे। आप दोनों चीज़ों को लेकर सोचेंगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, किस चीज़ को लेकर आगे चलें। सो यहाँ पर एज पर 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। और इस मंथ को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, इस मंथ के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं, सो इस मंथ में आप कहीं ना कहीं पाएंगे अपने आप को कि आप अपनी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि हर कोई खुश रहे, आप चाह रहे हैं कि हर किसी की जो विश है, तमन्ना है, वो पूरी हो जाए, और आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी को प्रॉब्लम में ना फंसाएं। आप अपने आप में कुछ भी सोचकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट आप किसी की तरफ भी एक कंप्लीट स्टैंड लेके फाइट या फिर रिलेशनशिप में या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना लेके पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आगे चलेंगे। ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहा है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कोई जीत नहीं, कोई विक्ट्री नहीं, इस टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मनी, पीस, बैलेंस। सो आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग हो जाए, आप चाहते हो हर कोई खुश रहे, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए, आप चाहते हो कि आपके आसपास एक हैप्पी हेल्दी वाइब्स रहें। Okay, so that's amazing, that's perfect. Sometimes it's good to compromise for something better. कुछ चीज़ों के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा होता है अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल उसमें सक्सेसफुल हो रहा है या फिर हम लॉन्ग टर्म में हैप्पी फील कर रहे हैं। सो सेम यू आर डूइंग पाइल 2। इसके साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस मंथ में काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आप आगे चल रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका प्लान है, वो फुलफ़िल होता नज़र आएगा। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल मंथ है। एक ऐसा मंथ है कि आप कुछ चीज़ों को अचीव कर पाएंगे एंड देन यू विल प्लान कि व्हाट्स नेक्स्ट। सो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, इस मंथ में सेटल होने के लिए सोचेंगे, प्लान करेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, कमिटमेंट कितना है, क्या मैरिज के लिए ये डिसीजन सही है, क्या इस मंथ में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। एंड देन आप प्लानिंग करोगे और प्लानिंग भी बहुत पॉजिटिव वे में। सो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मंथ ब्यूटीफुल है, क्योंकि जहाँ आपने अपनी तरफ से अपनी ज़िद को या अपने कॉम्प्लिकेशन जो बनाए हुए हैं उनको ख़त्म किया, वहीं आपके लिए गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन एंड फ्यूचर प्लान्स आपको आगे नज़र आएंगे। मतलब आपकी तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी। सो पर्सनली इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप एकदम स्ट्रगलिंग जोन से हट के अच्छी होप और लॉन्ग टर्म होप, लॉन्ग टर्म ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ 9 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि कहीं ना कहीं ये फेज़ ऐसा है, ये मंथ ऐसा है आपके लिए माय डियर पाइल 2, कि आप पॉजिटिव होंगे, उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सोचकर अपने मन में रेस्टलेस हो जाएंगे, लाइक लेस स्लीप, और रात में सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आपको कुछ ऐसा थॉट दिख रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा है, इस तरीके से फाइट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस मंथ में आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ अप एंड डाउन, एक ऐसा फेज जहाँ पर आप कुछ डिसीजन लेके उम्मीद रख रहे हो, उसके साथ कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, एंड देन बीच बीच में आप वरी भी कर रहे हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में साइक्लोन आ रहा है, बार बार आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेज आ रहा है कि जिसकी वजह से आप डर जा रहे हो, एंड दैट इज़ वेयर द ओवर थिंकिंग एनर्जी हेयर, 9 ऑफ सॉर्ड। सो आप बहुत कुछ सोचकर अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि स्टक हैं, कंफ्यूजिंग है और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो स्ट्रेस एंड एनजाइटी आपके लिए दिख रही है, एंड द लास्ट इज द स्टार। एंड इसीलिए मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में कि जब आपके लिए स्टार आया तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि दैट्स परफेक्ट। आप इस कार्ड को देख सकते हैं पास से, आप देख सकते हैं द हार्ट, ओके, द हीलिंग। सो ये मंथ आपको कंप्लीट हीलिंग देके जाएगा। द ग्रीन इज ऑल्सो कमिंग अबाउट योर हार्ट एंड द कंपैशन एंड द हीलिंग। सो इस मंथ में आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ब्रेकअप भी हो सकता है, आप कुछ ग्रुप
फैमिली या फिर कोई भी जो आपसे लव वंस है या कनेक्टेड है, आप उनको गुड बाय बोल सकते हो। किसी तरीके की आपकी अनबन हो सकती है। इन सब चीज़ों के बावजूद एट लास्ट यू आर फाइंडिंग पीस। एट लास्ट आपकी तरफ हीलिंग, आपकी विश पूरी और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी एक ऐसा मंथ है जिसमें आपको काफ़ी कुछ हैंडल करना होगा पर्सनली। ओके, और दैट्स ग्रेट, क्योंकि डिसीज़न लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली अगर जो जो आपके लिए कमिटमेंट नहीं देगा, जो आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहा है, या फिर जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे, तो आप उन सबको गुड बाय बोलने वाले हैं। सो इस मंथ में आप फिल्टर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप उन्हीं पर्सन को चूज़ करने वाले हैं जो एक्चुअल में आपके लिए ट्रूली आपके साथ हैं या सपोर्ट में हैं। ओके, मे बी वो एक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि जिसमें आप बहुत स्ट्रगल फील करें, टॉक्सी फील करें, या फिर आपकी फैमिली और आप और रिलेशनशिप इस तरीके से एक लव ट्रायंगल में भी फंसे पाए अपने आप को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, फैमिली एंड पर्सन लाइक दिस। ओके, बट द एट द स्टार आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आपके लिए इस मंथ में हीलिंग है। आप में से कुछ पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सी और नेगेटिव फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि आपकी लाइफ तो हेल हो चुकी है, बट एट द लास्ट आपको यहाँ पे सुकून एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो योर हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है एंड दैट्स अमेजिंग। और यहाँ मैं बोलूँगी आपके लिए इस मंथ में एट द लास्ट कंपैशन एंड हारमनी, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, जेलिसी, एनवी और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, सफरिंग, स्ट्रगल, ये सब खत्म होगा। सो दैट्स ग्रेट। अगर आपके लिए ये एट लास्ट इफ़ एंड स्वेल्स एवरीथिंग स्वेल्स, तो इस तरीके से आपको इस जर्नी को तो लेके चलना होगा, जहाँ पे आपको कुछ अप एंड डाउन इस मंथ में देखने को मिलेंगे। ओके, सो होपफुली आप खुश रहें, क्योंकि एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पर्सन आपके लिए एक्चुअल में ट्रू है, सो कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट होंगे। आपका कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट, आपके फ्रेंड्स का कमिटमेंट, आपके साथ ऑनेस्टी का कमिटमेंट, इस तरीके से इस मंथ में काफ़ी चीज़ें टेस्टिंग हो सकती हैं, और उस बेसिस पे आपको आपका ट्रू लव आपके साथ होगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ आपके लिए करियर वाइब्स क्या आ रही हैं। पर्सनली तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं, पर डेफिनेटली लास्ट अच्छा है, तो या ये जर्नी तो आपको फेस करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में पीस आएगा। ठीक है, सो यूनिवर्स से भी बहुत कुछ मान सकते हैं, क्योंकि स्टार आ रहा है। स्टार यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने को आ रहा है। सो आप एक लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा प्रपोजल मैरिज के लिए ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इवन द लव। ओके, सो लेट मी सी, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप जैसे स्ट्रेस ले रहे हैं। सो यस, इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेकर ज़रूर बॉदर करेंगे। ओके, सो करियर वाइज फॉर यू एंड आपका फाइनेंस, वी हैव 2 ऑफ कॉइन, एस ऑफ कॉइन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं फॉर योर करियर, स्पेशली अबाउट योर फाइनेंस एंड एवरीथिंग। सो ये मंथ एज पर 2 ऑफ कॉइन एंड एस ऑफ कॉइन। सो आपको फाइनेंस को अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्टार्टअप भी हो रहा है आपके लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं कि जहाँ पे आपको अपना फाइनेंस बहुत स्टेबल होता दिखेगा। ठीक है, आपको कुछ होप दिखेगी कि हाँ, वहाँ से सिक्योर हो सकता है, आपकी वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बन सकती है, या यहाँ से आपको कुछ गेन हो सकता है, या आपको कुछ स्मॉल अर्निंग स्टार्ट हो सकती है आपके स्मॉल बिजनेस में, या फिर आपके पैशन से रिलेटेड। अगर इफ़ यू आर डूइंग something as you are a writer, or even you are a YouTuber, or even you are starting something as an initial stage, anything as a baking or doing anything with your craft, with your hands or anything. So ace of कॉइन यहाँ पर बता रहा है कि यस, आपके लिए एक बिगनिंग हो सकती है। इवन अगर आपके पास फाइनेंस का भी अभी स्टार्टिंग नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो पहला स्टेज इस मंथ में स्टार्टअप हो जाएगा, जिसकी तरफ आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपका कोई ड्रीम है, आपने कुछ प्लान किया, सो दिस इज़ अ ग्रेट मंथ जहाँ पर आप अपनी तरफ से स्टार्टअप कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग फर्दर। सो एस ऑफ कॉइन यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है आपका फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर फर्स्ट एक्शन इस मंथ में देखने को मिलेगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करके हार्डवर्क कीजिए, आपके लिए यहाँ पर
अच्छी पॉजिटिव स्टार्टअप दिख रहा है। इसके साथ टू ऑफ कॉइन जैसे यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड था, तो एक हार्मनी एंड बैलेंस दिख रहा है। सो फाइनेंस में भी आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक बैलेंस आ जाएगा, मतलब आपका जो एक्सपेंसेस है मंथ के, या फिर आपके लिए जो आपके जो किसी भी तरीके की जो आपकी मनी से रिलेटेड जो थॉट है, जो भी प्लान्स हैं, वो आप इजीली यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। इस मंथ में आपका फाइनेंस बहुत ही पीसफुली, मतलब आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसिटी है या नीड है, आप उनको फुलफिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ जगलिंग भी दिख रही है। सो इस मंथ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन आप करियर में बहुत बिजी भी रहेंगे, ठीक है। मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, ज़्यादा काम आ रहा है, या आपको कोई टारगेट अचीव करना है, इस तरीके से आप जगल अप कर रहे हैं। तो हैंडलिंग टू थिंग्स लाइक जॉब एंड प्रिपरेशन, टू जॉब्स और इवन प्रोजेक्ट्स, या फिर आपका जो वर्क है उसको कि आपको बाय दिस टाइमलाइन कंप्लीट करना है। सो आप बिजी भी आ रहे हैं, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और इस मंथ में आप ऐसा ही फील करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है कम टाइम में। तो आपका वर्क हैंडल करना, तो वो वहाँ पर आप मैनेजेबल पर्सन दिख रहे हैं, एंड फाइनेंस भी आपका सिक्योर हो रहा है। ओके, गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिकॉज एस ऑफ कॉइन यहाँ पर बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मंथ में आ सकती है, जिसको लेकर आप इंटरव्यू या फिर आपको आपका इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, वो जैसे कि एक इंटर्नशिप ही मान के चलो। इस तरीके से आपके लिए कुछ यहाँ पे मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जिसके साथ साथ जो पाइल 2 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में आपको वो ऑनर एंड रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो प्रेस्टीज सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको कि हाँ, आप ये डिज़र्व करते हैं और ये आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। सो इस मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपका मन कहता है, और आपको वो डेजिग्नेशन, वो पोजीशन मिल रही है जिसके लिए आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप अपनी तरफ से सोच के चल रहे हैं। सो ये मंथ आपके करियर वाइज काफ़ी वेलबींग का है, अंडरस्टैंडिंग का है, और रेस्पेक्ट का है। मैं यहाँ पर आपको ये तो कमिट नहीं करूँगी कि इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है और आप यू विल बी अ मिलियनियर एंड बिलियनियर, बट डेफिनेटली इस मंथ में आप ऑनर, प्राइड एंड योर ऑथेंटिसिटी, एक ट्रू पोजीशन जो आपको मिलनी है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और मेंटली बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने करियर को लेके, ठीक है। सो वो आपकी प्रिपरेशन किसी भी चीज़ के लिए हो, वो गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपकी हायर स्टडी के लिए है, या आपकी प्रिपरेशन है फॉर योर ओन वर्क, ये मंथ आपके लिए एक अच्छा मैनेजेबल मंथ है और अच्छा स्टार्टिंग मंथ है, तो एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। लेट मी चेक आपके लिए मेजर कार्ड्स क्या आ रहे हैं एज ए मास्टर कार्ड। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ। दिस विल हेल्प यू टू नो कि ये मंथ आपके लिए कैसा दिख रहा है, ओवरऑल थीम क्या दिख रही है। सो फर्स्ट फॉर यू, द लाइट हाउस। यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ों का शैटरिंग होना, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे टावर, एक शॉकिंग या एक साइक्लोन आना कि जिसमें कि आपको ट्रस्ट इश्यूज दिखेंगे, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, कुछ स्ट्रेस दिखेगा, कुछ एंजाइटी दिखेगी, जैसे कि आपको मैं बता ही रही थी। आप ये वेव देख सकते हैं, ये इमोशंस हैं आपके जो हाई टाइड्स हो रहे हैं, जो हाई हो रहे हैं, ठीक है। सो इमोशंस वाइज आप बहुत ज़्यादा हाई होंगे, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, या फिर इस मंथ में आप ऐसा फील करेंगे कि कि आप किसी चीज़ को बहुत मिस कर रहे हो और वरी कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि वाई दिस, वाई मी। सो ट्रस्ट इश्यूज इस मंथ में हो सकते हैं, तो दैट इज़ वेयर द लाइट हाउस कहीं ना कहीं आपके लिए एक होप तो दिख रही है, लेकिन स्ट्रगल भी दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ रिलेशन या कुछ ट्रस्ट यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी। यहाँ पे भी सॉर्ड आ रहा है, तो या आपको कुछ चीज़ों के अंदर डिसीजंस लेकर एक्सेप्टेंस देनी होगी। तो कुछ सरप्राइज एज वेल एज कुछ शॉकिंग यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, ओके। अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द विच। सो द विच इज़ ऑल अबाउट द हाई प्रेस्टिस। आपके लिए ये जो मंथ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंटली फॉर योर इंट्यूशन। सही गलत सोच के, एक्सपीरियंस को देखकर आपके आसपास जो इस टाइम पे जो चल रहा है वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, और आपको अपनी इनर इंट्यूशन, इनर विजडम मैच्योरिटी के बेसिस पे सही गलत को देखना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। हो सकता है आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ही एंड शी इज़ द वन, वो बिल्कुल सही है, या फिर कोई और भी आपको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है या फेक एक्सपेक्टेशन दे रहा है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर
आपको डिसीजंस अपने ओन इनर विजडम पर लेने होंगे। जो सामने है वो रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूजन है। वो मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके बीच में आप एक लव लाइफ और अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक अ डिसीजन ऑन योर इनर वॉइस कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। इस तरीके से ये बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ है और एज़ पर हाई प्रेस्टिस यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे और मेंटल पीस पाएंगे। मेंटल पीस मिल रही है, हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और आपको इंडिकेशन दे रहा है कि दूसरों की बातों में मत आओ, अपनी खुद की इनर विजडम के साथ चलो। आपने एक्सपीरियंस करा है चीज़ों को, आप देख रहे हो, सामने एक्शन देख रहे हो, तो ऑब्जर्व करो और फिर सही गलत का डिसीज़न लो। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए एट लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं ब्यूटीफुल गाइडेंस क्या आ रही है चक्रा हीलिंग से। आपके लिए इस मंथ की क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो यू हैव इंस्पिरेशन एंड वेट। आपके लिए यहाँ 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो ऑल्दो मैं एक ही कार्ड पुट आउट कर रही थी, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, इंस्पिरेशन एंड अबेंडेंस। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपके लिए रूट चक्रा भी बहुत अच्छा आ रहा है। एंड देन दिस इज समथिंग कि आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है और कुछ बिगनिंग हो रही है, शुभ काम हो रहा है, क्योंकि आपके लिए लॉर्ड गणेश आ रहे हैं यहाँ पर। एंड इंस्पिरेशन, आपको मोटिवेशन के साथ चलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेटबैक मिलेंगे, सफरिंग मिलेगी, तो वहाँ आपको इंस्पिरेशन काम आएगी। एंड सेम आपके आइडियाज़, प्लान, बिजनेस, योर ओन वर्क, योर डेडिकेशन और एनीथिंग अपने करियर में, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इंस्पायर होके चलें, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स आए हैं, इंस्पिरेशन एंड अबंडेंस, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस एंड ग्रेट। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थ्रू वेबसाइट ही रीडिंग बुक होगी। मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्कैमर मैसेज आता है, यूट्यूब के नीचे मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे मेरी प्रोफाइल का नेम लिखकर मैसेज कर रहे होते हैं कि व्हाट्सएप मी लाइक दिस, तो आप उनसे बचें। थ्रू वेबसाइट ही रीडिंग बुक होगी और आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। सो गो एंड विजिट ऑन माई वेबसाइट। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको और भी ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स अगर जाननी है तो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी मिलती है। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था वाइट क्रिस्टल को एंड दिस इज सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल क्रिस्टल। ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है और लेट्स सी आपके लिए ये जो मंथ है वो कितना ब्यूटीफुल होगा, आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। पहले मैं आपके लिए लव लाइफ को लेकर मैसेज जो आ रहे हैं वो शेयर करने वाली हूँ। सो पाइल 3 लव मैसेज फॉर यू। पर्सनल लाइफ को लेके आपके लिए क्या मैसेज हैं। सो फर्स्ट वी हैव द हायरोफेंट, 5 ऑफ wands, lovers, wow, एंड द नाइट ऑफ wands। ओके, सो माई डियर, यहाँ पर पाइल 3 आपके लिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपके लिए क्राउन चक्र आया है, थर्ड आई चक्र आया है। सो द कलर इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, डिसीजन, थॉट्स। ओके, सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप इस मंथ को लेके बहुत डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, बिकॉज एज पर लवर एंड द हेरोफेंट यहाँ पे मैरिज वाइब्स भी आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट भी चाहते हैं, साथ में आप में से कुछ लोग हैं जो मैरिज भी चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव मैरिज, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरेंज मैरिज, कुछ यहाँ पे वाइब्स दिख रही है कमिटमेंट विद योर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये सारे ही कार्ड्स बहुत ही अच्छी इंडिकेशंस दे रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 अभी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि ये मंथ लव लाइफ को लेकर कैसा दिख रहा है। सो सबसे पहले तो एज पर हेरोफेंट यहाँ पर आपके लिए रिलीजियस, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस और ये जो सब हमारे लिए जो एक बिलीफ बनाया है, सोसाइटी जो बनाई है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है।
इनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो इट्स अ जनरल रीडिंग। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अभी अपनी मैरिज को लेकर देख रहे हैं बट उनको बहुत अच्छा प्रपोजल नहीं मिल रहा, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, मिसमैच पर्सपेक्टिव दिख रहा है साथ में। इसके साथ साथ आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे मैरिज चाहते हैं, लव मैरिज चाहते हैं, बट पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, या फिर कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से, स्टेटस की वजह से रुके हुए हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग, मैरिज एंड फाइट विद द सोसाइटी, फाइट विद द थर्ड पार्टी, इस तरीके की यहाँ पर वाइब्स दिख रही है मार्च मंथ को लेकर। ओके, बिकॉज हेरोफेंट में भी आप देख सकते हैं दिस इज लाइक ये दो दो एनर्जी हैं, फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, एंड ये दोनों दूर दूर हो रहे हैं क्योंकि देयर इज़ अ गैप जो बिलीव्स, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस का हमारे बीच में बना हुआ है। ओके, एंड इसके साथ साथ हेरोफेंट सिर्फ नेगेटिव कार्ड नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लैरिटी दे दूँ। हेरोफेंट बता रहा है कि आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पर वेट कर रहे हैं एक अच्छे मैरिज प्रपोजल का, उनको एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन भी मिलेगा। एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जो अभी एक उम्मीद के साथ चल रहे हो, एक आपके लिए एक लॉ कि हाँ कि यहाँ उम्मीद है, तो वहाँ पर आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। क्योंकि आप इस चीज़ को मत भूलो, यहाँ पर है लवर्स कार्ड। सो लवर्स कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है लॉट्स ऑफ रोमांस। सो आपके लिए यहाँ पे रोमांस है, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन की मैरिज ही है मार्च मंथ में, और या फिर आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं कनेक्शन में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे कोऑर्डिनेशन और एक लाइफ पार्टनर का लाइफ आना, या हो सकता है आप मिलें, आप किसी मैरिज में किसी पर्सन को मिलें, फंक्शन में, या फिर आपका किसी से इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे एक लव कनेक्शन भी बन रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए लव भी आ रहा है। ओके, एंड लवर्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रोमांटिक वाइब्स, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट सपोर्ट, कि आप इमोशनली बहुत पॉजिटिव फील करेंगे कि हाँ आपके साथ कोई पर्सन है। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बताया पाइल 3 आपके लिए, आपने क्रिस्टल भी ऐसे चूज़ किया था जो बता रहा है कि क्लैरिटी चाहते हैं आप, एक आपकी लाइफ जो कॉम्प्लेक्स बनी हुई है उसको क्लियर करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप सभी के लिए इंडिविजुअल मैसेज आ ही रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन, इवन रिलेशनशिप में ऑनेस्टी एंड रिलेशनशिप में हीलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। ओवरऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। सो अदर पार्टी का इंटरफेरेंस, इवन द सोसाइटी का इंटरफेरेंस, और इधर आपको कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का मिसमैच यहाँ पर इस मंथ में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो this whole month is all about like you are thinking about marriage, then disturbance, and then again एक bond communication, and then कहीं ना कहीं एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है कि बहुत मोटिवेशन दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि रास्ता नहीं दिख रहा कि कहाँ जा रहे हैं। सो इस मंथ में आपको कोई ऐसे पर्सन भी मिल सकते हैं जो आप, जिनकी तरह आप बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा यस शी इज़ द वन, ही इज़ द वन। तो आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी इस मंथ में डेवलप हो सकता है। बट एज पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स अट्रैक्शन तो बहुत दिख रहा है, बट इट्स नॉट श्योर, अभी आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ कि वो ही पर्सन के साथ आप फ्यूचर प्लान कर लेंगे। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर आपकी जो एनर्जी दिख रही है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा लेस कमिटेड और डिफरेंस के साथ आ रही है, मतलब ऑन एंड ऑफ हो रही है। सो आप में से कुछ पर्सन के लिए ये मंथ रिलेशनशिप को लेके ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, मतलब कभी तो बहुत ही क्लोजनेस, एक इंटीमेसी, एंड देन गैप, स्पेस। ओके, सो इसलिए ही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ही कलरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। लवर्स यहाँ पे सोलमेट की इंडिकेशन दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे थर्ड पार्टी इशू, फैमिली एंड सोसाइटी इंटरफेरेंस दे रहा है मैसेज आपकी लाइफ में जो चल रहा है। इसके साथ साथ मैरिज ओरिएंटेड आप बहुत हो रहे हैं, और जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक अब एक ऐसे पार्टनर, मतलब कि कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि एक परफेक्ट मैच बने जहाँ पर आपको फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, सोलमेट कनेक्शन मिल जाए। एंड इंडिफरेंसेस, लोगों के रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, कलीग्स, इनकी तरफ से काफ़ी नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है मुझे, और एक गुस्सा वाली एनर्जी दिखा रहा है। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है जहाँ पे आप इन चीज़ों को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में मेजर,
इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के, और वहीं आप बहुत कुछ चीज़ों को इस मंथ में डिसाइड करके नेक्स्ट मंथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्लैरिटी भी, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको इस पर्सन के साथ जाना है या ये करना है या ये नहीं करना, ये पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का, ये सारी क्लैरिटी आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी। ओके, और लेट मी चेक नाउ आपके लिए पर्सनली। तो जैसे देख ही ली हमने, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही हैं। सो करियर क्या दिख रहा है, फाइनेंस क्या दिख रहा है। सो फॉर यू, यहाँ मैं आपको कुछ अलर्ट भी देना चाहती हूँ, जहाँ हम अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कंफ्यूजिंग और स्टक एनर्जी दिख रही है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कि एक इमेच्योर या फिर जो कमिटमेंट नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ आप उन चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी लें, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं किसी की तरफ, बट ही एंड शी इज़ नॉट द वन। ओके, सो ये एक मोमेंट्री रिलेशनशिप भी मुझे डेफिनेशन दे रहा है, फॉर अ टाइम बीइंग, लाइक अ फ्लर्ट। ओके, सो लव बर्ड्स तो आ ही रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। रोमांस भी है, सोलमेट कनेक्शन भी है, और मैरिज वाइब्स भी हैं। सो करियर वाइज आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड। ओके, सो करियर वाइज अगर मैं बात कर रही हूँ, सो यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ कप आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये दो तो सॉर्ड्स आ रही हैं, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैसेज दे रहा है। बट क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने करियर में इस मंथ में। ओके, और आप उस डेजिनेशन के लिए, अगर आप किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं या आप करियर को लेके बहुत अनश्योर हो रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं, सो ये मंथ आपको कॉन्फिडेंस देकर जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड आ रहे हैं। एंड एज पर क्वीन ऑफ कप, आपका फाइनेंस बहुत सिक्योर हो रहा है। सो फाइनेंशियली आपको कोई किसी भी तरीके की क्रंच, किल्लत नहीं सहनी होगी। इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा खुले हाथ से और बहुत ही पॉजिटिव होकर अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ कप आपके ऊपर क्राउन आ रहा है। सो आप यहाँ पर जैसी डिज़ायर रख रहे हैं एज ए विमेन, फेमाइन एनर्जी, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, तो हमारी कुछ डिज़ायर होते हैं कि वी वांट टू बी हेयर, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरा स्टेटस इतना होना चाहिए, या फिर मुझे इस जॉब को लेकर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से तो आपके लिए क्वीन ऑफ कप, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो रही हैं। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मंथ है, और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मंथ में देखने को मिलेंगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड आपके एक्शन दिख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्राउन आ रहा है, ये जो क्राउन है, ये आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि इस मंथ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो आपको एक टॉप लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। सो इस मंथ में काफ़ी एक्टिव रहें। और 10 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पे इंडिकेशन देख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपके लिए यहाँ पे क्लोजिंग भी हो रही है। तो हो सकता है आप कोई जॉब क्विट कर दें, हो सकता है आप कोई नया कुछ स्टार्टअप कर लें, हो सकता है आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन मिल जाए, इंटरव्यू में आप नहीं पास हो। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों की एंडिंग भी दिख रही है। सो ये एंडिंग को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स और ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी और रिजेक्शंस और चेंजेस जो आपकी लाइफ में आए, उसको एक्सेप्ट करो, एंड देन टेक अ स्टैंड, देन टेक एक्शन, देन लुक फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो जहाँ आप चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में अभी करंटली चल रहा है करियर वाइज, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड देन आप जो स्टार्टअप करेंगे एज ए न्यू विज़न, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल का एंड है, एंड द न्यू विज़न वो आपके लिए बहुत बेहतर है। सो इस मंथ में आप एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट हाँ, पुराने फेज से, डल फेज से, रिजेक्टेड फेज से, और लो एंड टायर्ड एनर्जी, और वो रिजेक्शन का जो फेज़ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप वहीं सोचते रहेंगे वही चीज़ें कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, सो इस मंथ में फिर आप यहीं स्टक रह जाएंगे। सो ये मंथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल भी कर रहा है, और आप जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एज पर क्वीन ऑफ कप, आपको प्रमोशन, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट्स एंड फाइनेंशियल गेन इस मंथ में काफ़ी देखने को मिलेगा।
ओके, सो इट्स अ ग्रेट मंथ। इसके साथ साथ इफ़ यू आर अ विमेन, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ मैन एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी एक विमेन मोर और लेस 25 to 35 प्लस एज में आपकी हेल्प कर सकते हैं इन योर करियर। सो उनकी गाइडेंस ज़रूर लें। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। सो ओवरऑल करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। और पाइल 3 आपके लिए पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है मुझको यहाँ पर। और यू शुड कीप होप, आपके लिए यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहे हैं कि ये मंथ आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ के बारे में क्लियर करके जाएगा। ओके, क्योंकि आपने जो चूज़ किया है वो भी आपने क्लियर क्वार्ट्ज किया है। एंड दिस वाइट क्वार्ट्ज आपको बहुत ही पीस दे रहा है। सो लेट मी चेक मास्टर कार्ड आपके लिए क्या है, ये मंथ की थीम कैसी रहेगी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, एक्शंस दिख रहे हैं और आप स्टैंड भी ले रहे हैं। सो फर्स्ट द गोस्ट, कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एक साइकिल का एंड होना है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये एक तरीके से एक डेथ कार्ड को इंडिकेशन दे रहा है और रीबर्थ आ रहा है। सो जो पास्ट है, जो फियर है, जो एक तरीके के आपके मन में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। वरना आप भागते रहेंगे और आपके पीछे जो इनकम्प्लीट वर्क है, अनडन है, या फिर जिन चीज़ों को लेकर आप अभी तक सोचते आ रहे हैं वो आपका पीछा करते रहेंगे। सो ये मंथ है जस्ट कट कॉर्ड्स, उन सब चीज़ों से कट कॉर्ड्स कर दीजिए जो आपके लिए बिल्कुल भी आप पर्पस नहीं सॉल्व कर रही हैं या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कोई पर्सन हो या वो कोई एक्टिविटी है या फिर वो किसी भी तरीके का रिजेक्शन या नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि यहाँ पे गोस्ट आपके लिए आ रहा है कि एक तरीके से आपके पीछे जो चीज़ें पड़ रही हैं, जो आपके जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपके साथ चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप फियरफुल हो रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम, जो बीता हुआ कल है उसको गुड बाय बोल दीजिए। ओके, इसके साथ आपके लिए क्या इंडिकेशंस हैं। और बीता हुआ कल, एनीथिंग, इवन द पर्सन और एनीथिंग द वेल। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो विश है वो पूरा होगा। ठीक है, एक जैसे विश वेल होता है और आपकी जो विश है, जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं, वो ज़रूर पूरा होगा। और ये मंथ एक डीप थिंकिंग का है, एक डीप डाउन थिंकिंग की, हाँ, कि एज ए लॉन्ग टर्म में आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, एक हॉलोनेस, जो खालीपन है, उसको कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो आपकी लाइफ में आप यहाँ पर एज पर वेल, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू बी इमोशनली, आप अपने आप को हील करके चलें। ठीक है, आप अपने आप को अधूरा नहीं सोचें और तभी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेटर एक डिसीजन मेकर आप बन पाएंगे या सेटिस्फाइड हो पाएंगे। सो एज पर वेल, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी एंड अंडरस्टैंड कि आप इमोशनली किन किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं और क्या चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं। पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ, डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी एंड इवन द हॉलोनेस, वो जो खालीपन है, उसको ख़त्म करें और थोड़ा डीपली चीज़ों को सोच के चलें, ऑब्जर्व करके चलें कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग रन। ओके, एट लास्ट लेट मी चेक आपके लिए चक्रा हीलिंग से क्या गाइडेंस है, आपके लिए इस मंथ की क्या ब्लेसिंग्स हैं जो मिलने वाली हैं आपको, जो आपके लिए हीलिंग हो जाएगी। ओके, आपके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं, पाइल 2 के लिए भी 2 कार्ड्स आए थे, दैट्स ग्रेट। नर्चरिंग, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए नर्चरिंग आ रहा है। सो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप अपने लिए आप कुछ कल्टीवेट करेंगे, अपने ड्रीम्स को। मैं बोल रही थी ना, क्वीन ऑफ कप, विमेन एनर्जी आ रही है। सो ये एक टाइम है जहाँ पर आप नर्चर करेंगे कि आप अब आगे क्या प्लान करने वाले हैं और अपने ड्रीम्स को लेकर प्लान करेंगे। आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर। एंड नर्चरिंग आपके लिए बता रहा है कि जैसे कि एक सीड को या एक चाइल्ड को हमको नर्चर करना होता है, ऐसे ही अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करके चलो, उनको भी आपको संभाल के चलना है, उनको भी नर्चर करना है, उनको भी टाइम देना है, तभी वो रियल बनेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो नर्चरिंग में यहाँ पे 3 आपके लिए मार्च बहुत लकी आ रहा है, दैट्स ग्रेट। एंड सेल्फ मास्टरी आ रहा है, सारे चक्रास हील आ रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर प्रिपरेशन, सेटिस्फैक्शन और हीलिंग। आपकी पूरी कंप्लीट, आपको अपनी लाइफ को पर्सनल एंड प्रोफेशनली इस टाइम पर फिल्टर आउट करना चाहिए और आपको सेल्फ मास्टरी मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ड्रीम्स पूरे होंगे। सो दैट्स परफेक्ट।
आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। नर्चरिंग, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आप एक मदर बनना चाहते हैं और लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, येस इट्स अ ग्रेट मंथ, यू नो, आपको यहाँ पे वो ड्रीम फुलफिल हो सकता है। आपके चिल्ड्रंस भी काफ़ी हैप्पी एंड हेल्दी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो प्रोटेक्ट, सो आपकी मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, एक गॉडेस मदर की ब्लेसिंग्स हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डू एंड क्रिएट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ये मंथ आपके अपने काम को करने के लिए है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने लिए, अपने पर्सनल क्वेश्चन का आंसर, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। कोई भी फेक या स्कैमर आपको मैसेज करते हैं या फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि व्हाट्सएप में और सो आपको उनके थ्रू कांटेक्ट नहीं करना है। एक वेबसाइट है जो मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। ओके, सो चेक एंड यू कैन गेट द स्लॉट। एंड प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं एंड लाइक दिस वीडियो, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरीके की और ब्यूटीफुल रीडिंग्स को आप सुन पाएंगे, जान पाएंगे, अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। सो सी यू अगेन, बाय।